हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में
सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे प्रेम विचित्र के बारे में और भगवान से विरह के भाव के बारे में कर रहे थे। हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जो संबंध है और आध्यात्मिक जगत में संबंध है, इसमें किस प्रकार रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने सातवें श्लोक के व्याख्या में कह रहे हैं, हे गोविंद, आपके आपसे विरह में सारा जगत मुझे व्यर्थ लगता है, शून्य लगता है। आंसुओं की धारा जो लगातार बह रही है मेरी आंखों से, जैसे मानसून सीजन में रेन या बारिश की, मुझे इसमें एक क्षण भी जो है एक युग के समान लगता है। एक नाइस एग्जाम्पल है विप्रलंब रस का। जो जात रति भक्त होते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो विप्रलंब रस का भाव का अनुभव करें। संयोग के भगवान से संयोग के भाव की बजाय वियोग के भाव का रस का आस्वादन करें। ये श्लोक जो है उस बिंदु को एक्सप्लेन कर रहा है। जो विरह का भाव है, जो भौतिक जगत में देखा जाता है, वो दुख देने वाला है। जबकि अप्राकृत विप्रलंब रस, जो विरह का भाव आध्यात्मिक जगत में होता है, उसमें व्यक्ति पूर्ण आनंद का अनुभव करता है, जो बाहर से ऐसा लगता है कि वो सफर कर रहा है। इसलिए कहा गया है कि वैष्णव से विरह के भाव का वर्णन किया है। यत देख वैष्णवेरा व्यवहार दुख निश्चय ज्ञानियों से ही परानंद। हालांकि जो वैष्णव से विरह का भाव है, वो एक साधारण दुख की तरह लगता है। जो विरह का भाव है, वैष्णव से जो
वैष्णव को जो विरह का भाव होता है वो एक साधारण दुष्टच की तरह लगता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि उनके लिए ये आध्यात्मिक आनंद से ज्यादा नहीं, उनके लिए ये आध्यात्मिक आनंद ही है। विप्रलंब रस जो है हमेशा संभोग को नरिशमेंट करता है, संयोग को सहारा देता है, क्योंकि वियोग होगा तो संयोग अच्छा होगा, फिर वियोग होगा तो फिर संयोग अच्छा होगा। इन द प्रेम वैचित्र्य, प्रेम वैचित्र्य की जो अवस्था है जो विप्रलंब के अधीन आती है, उसमें भगवान से जो संयोग है वो उसमें भगवान से संयोग जो मिलन है वो बाहरी रूप से दिखाई देता है। इस अवस्था में व्यक्ति हालांकि भगवान के साथ में उनकी उपस्थिति में, लेकिन फिर भी विरह का भाव अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसको भय है कि भगवान से विरह नहीं हो जाए। भगवान की तीव्रता से स्मरण जो है जब व्यक्ति विरह में होता है तो भगवान का स्मरण तीव्र होता है और एक क्षण के लिए भी भगवान को भूला नहीं जा सकता। ये स्टेज जो है ये चरम बिंदु है सारे भजन। भक्ति विनोद ठाकुर आगे बोलते हैं कई ग्रुप हैं जैसे गौर नागरी जो भगवान के शुद्ध अनुयायी नहीं है, वो बाहर से मिलन रस का शो करते हैं। उनकी भगवान कृष्ण से उपेक्षा के कारण वे अप्राकृत रस के विकास में बाधा केवल डालते। जो संभोगवादी हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं अपनी स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो कृष्ण भक्ति से विमुख होते। चैतन्य चरितमृत आदि लीला में कहा गया आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम। अपनी स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने के काम बोलते हैं स्वयं केंद्रित वृत्ति के, बट भगवान की इच्छा प्रेम करने को प्रेम बोलते हैं। जो गौर नागरी हैं वो इस श्लोक का मीनिंग
समझते हैं। अगर गौर नागरी इस श्लोक का मीनिंग समझते हैं तो वो चैतन्य, भगवान चैतन्य को नागर के रूप में या भोक्ता के रूप में शो नहीं करेंगे सबको, और अपने आप को नागरी या भोग्य के रूप में प्रदर्शित नहीं करेंगे। व्यक्ति को इस चीज को त्याग करना चाहिए। ये केवल इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। व्यक्ति को इसको त्याग देना चाहिए और भागवत भजन पूरा वैष्णव के गाइडेंस में करना चाहिए। तो गौरांग लीला का ये रहस्य है कि कृष्ण जो स्वयं है वो आश्रय तत्व का भाव लेते हैं। गौरांग लीला के तत्व की कृष्ण स्वयं जो है आश्रय तत्व का भाव ले लेते हैं, डिवोटी का भाव लेते हैं और हमेशा विरह के मूड में है। तो आश्रय तत्व जीव जो है उसका पूर्ण प्रदर्शन करते हैं। और विप्रलम्ब भाव में की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शन करने के लिए कृष्ण जो है स्वयं नित्य गौर स्वरूप में आते हैं। जो कि विप्रलम्ब रस का विग्रह। इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लोग जिन लोगों के प्रयास गलत दिशाओं में है और जो संभोग की इच्छा करते हैं वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। भजन रहस्य के श्लोक में बताया गया है
कृष्ण कर्णामृत का जो श्लोक है, इस श्रीमती राधिका के प्रलाप का वर्णन आता है। कृष्ण के विरह में राधा रानी कैसे प्रलाप करती। अमुन अमुन्यध्यायनी दीनतारानि हरे त्वदालोक्यमन्तरेण अनाथ बंधो करुणैकसिन्धुः हन्ता हन्ता कथं नयामि। हे अनाथ बंधो, हे हरे, हे करुणा सिंधु, मैं किस प्रकार से इन कष्ट देने वाली दिन और रात्रि को सहन कर सकता हूँ बिना आपके संग। चलिए भक्ति विनोद ठाकुर निम्नलिखित श्लोक कहते हैं। नाहरी तव मुख हृदय दारुणा दुख दिन बंधो करुणा सागर हे अधन्य दीवानासी के मने कतवे दासी उपाय बोला अतः परा। आपके संग से रहित मेरा हृदय असहनीय दुख से भरा है। दुख दीन बंधु है, दुखियों के मित्र है, दया के सागर। मैं इन कष्ट प्रिय दिनों को कैसे, दिन और रात को कैसे पास करूंगा। मैं आपकी मैं आपकी सेविका हूँ, इसलिए मुझे बताइए मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। आगे जो श्लोक आता है पद्यावली से, ये माधवेंद्रपुरी का है। माधवेंद्रपुरी का कथन है जो ये बताता राधा रानी का भाव उच्छ्वास बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है। जो राजा रानी के हृदय में आध्यात्मिक भाव छिपा हुआ है हृदय में, इसके कई उदाहरण हैं। ये नीचे जो बताया गया ये विरह के विरह से उत्पन्न है। भजन रसी के जो 8वें श्लोक में उदाहरण दिया गया है, कृष्ण उसमें कृष्ण कर्णामृत से एक सेंटेंस है, वे उदाहरण बताता है श्रीमती राधिका के भावोच्छ्वास जो कृष्ण की मीटिंग से, कृष्ण के मिलन से उत्साहित होता है। भावोच्छ्वास का एग्जाम्पल देता है। अयि दीना दयार्द्रानाथ है मथुरा नाथ कदावलोकस्य हृदयं त्वदालोक्यकातरं दयिता भ्रमयति किं करोम्य। हे दीन दयाद्रनाथ, हे दीन दयाद्रनाथ, हे करुणा के सागर, हे मथुरानाथ,
मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे? आपके संग से रहित मेरा हृदय बहुत बुरी तरह से उत्तेजित है और अस्थिर है। हे दयिता, अभी मैं क्या करूं? बताइए आप। उज्ज्वल नीलमणि से निकला श्लोक ये वर्णन करता है 10 कंडीशन जो कृष्ण की विरह से उत्पन्न होती है, और जो इस प्रकार से भवोन्माद की अवस्था को प्रमोट करती है। चिंतात्र जागरो देवगो तानवम महा तानवम मलिंगनागत प्रलपो व्याधि उन्मादो मोहो मृत्युर्दासता। 10 अवस्थाएं जो सुदूर प्रवास विप्रलंब में उत्पन्न होती है। ये 10 अवस्थाएं हैं। पहले चिंता है, दूसरा जागरण है, तीसरा उद्वेग है, चिंता है, जागरण है, उद्वेग है, तानव है, तानु तृष्णा, मालिंगनता है, प्रलाप है, व्याधि है, उन्माद है, मोह है, मृत्यु और मूर्छा। जब राधा रानी इन 10 अवस्थाओं से प्रभावित हो जाती है कृष्ण से विरह में, तो उसका जो दुख है उसकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार से 7वां श्लोक का व्याख्या जो इस शिक्षा अष्टम है उसके 7वें श्लोक की व्याख्या कंप्लीट होती है। 8वां श्लोक, सिद्धि में स्थिरता। आशिलस्य वा पादरतां विनष्टो माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनास्तु स एव नापरा।
वो लंपट, इसका अनुवाद है आशिलस्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विधातो लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर। वो जो लंपट कृष्ण है, इन गोपियों को, इन दासियों को, वो जो लंपट कृष्ण इस दासी को प्रसन्न करता है, वो दासी जो उनके चरण कमलों की सेवा से आ सकते हैं। वो कृष्ण इस दासी को प्रसन्न करे, जो दासी उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती है, इस दासी को गले लगा के प्रसन्न करे वो लंपट कृष्ण, या उस दासी को अपने पैरों के नीचे दबा दे, या उस दासी का हृदय ब्रेक कर दे, उसके सामने उपस्थित है, वो जो चाहे कर ले। अगर वो किसी दूसरे से भी प्रेम करने लगे इस दासी के सामने, तो भी कर दे, फिर भी वो मेरे जीवन के प्राणनाथ, उनके अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं। ये जो है चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं। इसके आगे टिप्पणी आती, इस श्लोक में हम जीव की मानसिक स्थिति से परिचित हैं। हम जीव की मानसिक स्थिति से परिचित हैं। प्रेम की अवस्था प्राप्त करेंगे। ये जो लंपट है, इस लंपटों में लंपट शिरोमणि जो है कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, ये इस दासी को प्रसन्न करे जो कि उसके चरण कमलों की सेवा में लगी हुई, उसको गले लगा, या उसको पैरों के नीचे कुचल दे, यार मेरा हृदय को ब्रेक कर दे, मेरे सामने उपस्थित है। वो जो भी चाहता है करे। अगर वो मेरे सामने दूसरे प्रेमियों से भी खेल करे, फिर भी वो और कोई नहीं, मेरे प्राणनाथ, उनके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं। ये है वन पॉइंटेड डिवोशन, एकाग्र भक्ति, जो कृष्ण भागवतों में बताते हैं। मृत्यो यदा त्यक्ष कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो में तदा तदामृतवा प्रतिपाद्यमानो महामयात्मा भुज्या च कल्पते। जब जो मोरल, नैतिक सारी फ्रूटी चीजों को, क्रियाकलापों को त्याग देते हैं और अपने आप को मेरे में समर्पण कर देते हैं, मैं उनको कुछ विशेष उपहार देने के लिए इच्छुक हो जाता हूँ,
उस समय मैं उन्हें अमरता का अमृत देता हूं और मेरे नित्य पार्षदों का पद भी देता हूं। यहां से समझा जा सकता है कि प्रेम की अवस्था में कृष्ण ही प्राण है, वही धन है, वही भक्तों की आत्मा है। इस अवस्था में जो परम धर्म है वो प्रदर्शित होता है भगवान और उनके भक्तों के बीच। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, यथा भ्राम्यति अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्षनिधा तथा में भेदयते चेतस चक्र पाने यद्रक्ष्य। जिस प्रकार से आयरन जो है जिस प्रकार से लोहा ऑटोमेटिकली चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की इच्छा शक्ति से मेरा चेतना जो है इस भौतिक जगत से मुक्त हो गया है और फोर्सिबली भगवान की तरफ आकर्षित हो गया है, जो अपने हाथों में चक्र लिया। ये जो वाक्य है इस चीज को सपोर्ट करता है कि जो जीव और कृष्ण के बीच जो संबंध है वह स्वाभाविक है और नित्य है। जब जीव भगवान के प्रति उदासीन हो जाता है, ये जो नेचुरल फंक्शन है वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जब सौभाग्य से जीव का स्वभाव क्लीन हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तो जो नित्य स्थापित पूर्व सिद्ध जीव का जो संबंध का जो स्वाभाविक फंक्शन है ये फिर से व्यक्त हो जाता है। इस समय जीव का जो आकर्षण है भगवान के प्रति वो एग्जैक्टली कैसा है, लोहे का चुंबक के प्रति आकर्षण। तो धर्म का जो एकमात्र उद्देश्य है
पूर्व सिद्ध स्वाभाविक धर्म जीव का कृष्ण के साथ उसका संबंध है। धर्म का और कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए समझना चाहिए कि जो शुद्ध जीव है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है और भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है, वो किसी और इच्छा फल की आशा नहीं कर रहा है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण स्वयं बोलते हैं, न प्रायहं निर्वद्य संयुजम श्वासदो कृत्यं विरुद्ध्यासु पापिव या महाभजन्तो जनगे शंकला सम्भ्रश्च तद्वा प्रतियातु साधु। मेरी प्रिय गोपियों, मेरे लिए आपने इस भौतिक जगत के सारे बंधन तोड़ दिए। जो बड़े बड़े ज्ञानी और योगी भी तोड़ नहीं सके, तुम्हारी मेरे से जो संयोग है, मिलन है, पूरा शुद्ध है और दोष रहित है। हालांकि मेरा पास अमर शरीर है और नित्य हूं, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम्हारा इस प्रेम को, सेवा को और त्याग को चुकाना मुश्किल है। अगर मैं सारा नित्य जीवन सारा शाश्वत रूप से प्रयास करता हूं, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांत तक ऋणी रहूंगा। मैं तो मुझे इस ऋण से मुक्त कर दो अपने इस भद्र स्वभाव से और अपने प्रेम से। फिर भी मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूं। इस भगवान के इस वाक्य से ये सिद्ध होता है कि डिवोटी का भगवान के प्रति भगवान डिवोटी भगवान से इसलिए प्रेम करता है कि भगवान प्रसन्न रहे। दूसरे शब्दों में, जो भक्त है भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी कोई उनकी इच्छा नहीं, वो कृष्ण की सेवा करते रहे, अपना अपना प्रेम जो है कृष्ण को देते हैं। इस प्रकार से ये 8वां श्लोक है, जो आशीर्ष्य वा पाद्रताम पिनष्टमाम अदर्शनाम वर्मताम करोतु वा यथा तथा भाद विद्धात लंपटो मत प्राणनाथ सेवेना। वे कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण को अपना प्रेम देते हैं, उनसे मिलते हैं, और जो भी उनका भगवान से भगवान के लिए करते हैं, केवल मात्र उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। वो बोलते हैं कि चाहे भगवान हमसे कैसा भी व्यवहार कर लें, लेकिन हम हमारे तो वही प्राणनाथ है, हमारे लिए उनके अलावा और
कोई नहीं है। इस प्रकार ये अंतिम श्लोक में बताया जा रहा है। अंतिम श्लोक की व्याख्या, जो शिक्षाष्टकम का अंतिम श्लोक, इसकी व्याख्या बताया। तो व्याख्या और भी है, और कल ये शिक्षाष्टकम, क्योंकि 8वां श्लोक चल रहा है, इसका शिक्षाष्टकम की व्याख्या कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन से हम नया ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री महाप्रसाद श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। शिक्षाष्टकम ग्रंथ की जय।